तो बात हो गई है। सोएब साहब मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान ने जो बैटिंग स्टार्ट की है उन्होंने शुरू में इतना क्यों स्लोली खेला? क्योंकि उन्हें तो टारगेट चेस करना था और पहाड़ था उनके सामने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने, बिकॉज मैं कमेंट्री कर रहा था इस पे और वहां से मैंने 5वें ओवर से 7वें ओवर से एक चीज कहना शुरू की थी और वो मुझे लगता है कि माई थियरी माइट हैव सम वेट। देखो 335 टारगेट जो अफगानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है पिछले 8-10 ओडीआई से, उनके टॉप 3 बैट्समैन स्कोर करते हैं, मिडिल ऑर्डर उनका टोटल फेल होता हुआ आ रहा है। तो उनके बाद पहले 3 बैट्समैन हैं, पहले 3 बैट्समैन अगर स्कोर करते हैं तो वो 300 तक पहुंच जाते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ जब पहुंचे थे, जब 214 की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, लेकिन जब वो नहीं चलते तो दैट मीन्स उनको पता है कि जी हम 250 की टीम है। मेरी एक थियरी ये है, क्योंकि अगर आप इसको देखें रहमत शाह को, जब गुरबाज आउट हुआ सेकंड या थर्ड ओवर में, गुरबाज और जादरान यही तो मानने वाले बल्लेबाज हैं, बिल्कुल यही है और यही पाकिस्तान के खिलाफ भी 50% गया। उसके बाद रहमत शाह ने आके जो पावर प्ले खेला है 55-60 की स्ट्राइक रेट से खेला। सोच सकते हैं आप कि 335 का टारगेट, पावर प्ले से 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, दैट इज द टाइम आप मैक्सिमम रन्स कर लें और फिर आगे 7 रन्स पर ओवर पे जाएं हिट ओवर। ये टुक टुक करे जा रहे हैं, स्पेशली रहमत शाह जी। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने ये सोचा मैच तो गया, बिल्कुल राइट। बांग्लादेश की नेट रन रेट अगेंस्ट श्रीलंका नेगेटिव में थी। उन्होंने कहा अगर हमने मार मूर के 150 में आउट हो गए, ओहो एवरेज खराब करते, तो इनकी नेट रन रेट ऊपर आ जाएंगे। अगर हम श्रीलंका से जीत भी गए, कहीं हम नेट रन रेट के बाहर ना हो जाएं, बिकॉज तीनों टीमों के 2-2 पॉइंट हो जाते हैं। मुझे लगता है इन्होंने कहा कि भाई हार नहीं है, 150 के बजाय आउट होने के बजाय 260-275 करके हारो, ताकि नेट रन रेट में हम ऐसा हमारा स्टैंड है कि हम श्रीलंका को क्लोजली भी हरा दें तो शायद नंबर 2 टीम बन के निकल जाए। ओके। तो मुझे लगता है रहमत शाह ने आके खास तौर पे उसको रोल ये दिया गया था कि होल्ड द विकेट, लेट इब्राहिम जादरान स्कोर, ताकि हम 250-300 तक पहुंच जाए और वो वहां पे कहते हैं ना, इकबाल अजीम का शेर है कि ऐसे नादान मुसाफिर कभी देखे ना सुने, समझी हुई मंजिल का पता भूल गए। ये 150 तक तो सही जा रहे थे, उसके बाद इनको भी पता नहीं क्या हुआ कि ये 200 पे एकदम से 6 आउट हो गए। तो फिर भी तुम नोट करो ये कहां पहुंचे, 245। फिर भी अच्छा, इनके टारगेट से ये 30 रन पीछे थे। ये हारे हैं जानबूझ के, इस वजह से नहीं कि कोई मैच फिक्सिंग है या कुछ है। इन्होंने कहा हारना तो है, जाहिर है कि एवरेज 335 के टारगेट में 150 पे ना ऑल आउट हो जाए और नेट रन रेट तो +2 पे चली जाती। वरना रहमत शाह ने जिस तरीके से खेला है कोई तुक नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं बनता था। वो ऐसा है नहीं, उनका स्टाइल नहीं है ये। और ना 335 के टारगेट को आप इस तरह चेस करते हैं कि पावर प्ले में आपकी 4 रन की पर ओवर। तो आई थिंक यही इनका प्लान था। कुछ हद तक ये कामयाब हुए, कुछ हद तक इनके 1-2 बल्लेबाज जैसे नाइब ने, राशिद खान ने मार दिए, जबकि 5 ओवर, वो जो 5 ओवर पहले ये ऑल आउट हुए हैं, 5 ओवर में अगर ये 4 रन पर ओवर भी बना लो तो ये 270 तक पहुंच रहे थे, आराम से पहुंच जाते, बस ये ऑल आउट जल्दी हो गए। आई थिंक दैट वाज द प्लान। कुछ हद तक बैटिंग ऑर्डर इसीलिए इतना स्लोली जो है उन्होंने खेला, वरना तो बड़ा एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।